मॉर्निंग वेलकम बैक टू अनिक रिंकू जीके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से जीके। कल भी हमने जीके डाला था, जीके का ही क्लास किया था। आज भी हम जीके लेकर आए हैं, बस थोड़ा सा सेट चेंज है। कल सेट 1 का था तो आज सेट 2 का है। ठीक, जीके ही है। ये सेट हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि प्रीवियस और क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं। बहुत क्वेश्चन सब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं और बहुत से जो समझदार हैं ज़्यादा थोड़ा सा उनको एक मिल जाता है लेवल की, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को और ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जो जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम में हम अपने वीडियो के बारे में जानकारी और भी बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं जो एग्जाम से लेकर रिलेटेड में, वो हम डालते रहते हैं। तो सब्सक्राइब चैनल एंड ग्रुप ज्वाइन। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कि देखते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पीर पीर पंजाल है ना, पीर पर्वत पंजाल पर्वत श्रेणी, ये जो है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है ये बताना है। तो कौन सी है बताइए। हाँ, क्वेश्चन में आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 से आप क्या समय ले सकते हैं ज़्यादा, और वीडियो को अगर जैसे आपके लिए समय कम है तो आप वीडियो को पॉज करके समय ले सकते हैं। और ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है कि कितना आया है। इसे तो सेट में 25 क्वेश्चन रहता है, ठीक, लेकिन आपको बताना है कि आपको कितना आता है। जो जितना आएगा उतना ऊपर में लिखिएगा, टोटल क्वेश्चन बाई नीचे, ठीक, और अपना नाम लिख के नीचे सेंड कीजिएगा हमको टेलीग्राम, ऐसा कहते हैं कमेंट में, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर बताते हैं हम। इसका आंसर है इंद्रासन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ये तो लगभग सभी स्टूडेंटों को पता होगा क्योंकि 6 क्लास में हम पढ़े हुए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश से स्थित है, किस देश में स्थित है? अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत किस शिखर पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? तो ये बता रहे हैं, तंजानिया में नहीं है, घना में भी नहीं है, और केन्या में भी नहीं है। तो बचा तंजानिया। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो चमगादड़ के कारण कौन सी बीमारी होती है ये बताना है। तो कौन सी होती है? चिकुनगुनिया नहीं होती है, जीका भी नहीं होता है, डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है। ठीक, जो बचा इम्बोला, ये होता है चमगादड़ के काटने से, इम्बोला। ठीक है, और ऐसे कुछ दिन पहले हाल फिलहाल कोरोना जो चल रहा था, बताया जा रहा था कि कोरोना यही चमगादड़ के मरने से ही इसके अंदर कोरोना पाया जा रहा है। ठीक, ये जहाँ तक ये झूठ ही निकला। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 का। चितन तजन तजन भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तजन जो है, तीजन तीजन जो है, भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ये बताना है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस, जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जाता है, राजस्थान में नहीं मनाया जाता है, गुजरात में भी नहीं मनाया जाता है। तो बच्चा आपका आंसर ऑप्शन ए द पंजाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 31। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रुगांडो स्टेडियम किस देश में है? रुगांडो स्टेडियम किस देश में है? तो ये किस देश में बताइए? तो ये सिंगापुर, स्पेन, चीन में नहीं है। बचा ऑप्शन ए आपका कोरिया, उत्तर कोरिया इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड उत्तर कोरिया में ही है, दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है 32 इसका है 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? जो आम होता है, जो आम के सीजन में फैलता है, तो वो चीन ने किया कहते हैं। सॉरी 2018 में सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश कौन बना है? तो कौन है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बचा अपना देश भारत। सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट 33। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है? प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है या रहता है ना? तो ये होता है 33। ये कौन है? तो कौन है प्रसुप्त अवस्था में रह सकता है? ऑप्शन देखिए ना, पता चल जाएगा। हिरन, बाघ, सियार। क्योंकि ये तो चार पैर वाले हैं और जमीन में रहते हैं। ठीक, इनमें से हो ही नहीं सकता। चमगादड़ अलग है, सबसे अलग। और ये हम ऑप्शन में भी थोड़ा ध्यान दें तो ऑप्शन से निकल जा रहा है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ये सॉरी ये रहा आंसर आपका, चमगादड़ सी इज द करेक्ट आंसर है। हम गलत कर दिए थे। ठीक है, क्या कि इनमें से सबका चार पैर होता है, इसका भी और इसका भी। ये तो उड़ता है ना, ये तो उड़ नहीं सकते चारों तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार AOA में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ASS ASS एम्बर बॉक्स शब्द के अर्थ क्या है? ठीक, जो है कृषि संबंधित करार है AOA ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और यहाँ पे लिखा है एम्बर बॉक्स। शब्दों क्या तो अर्थ क्या है, तो ये बताना है। ऑप्शंस रहे ये, बताइए। तो ये है कर, बोनस, ब्याज। ऑप्शन बचा क्या? डी, सब्सिडी। ठीक, ये रहा आंसर सब्सिडी का। आगे चलते हैं 35। पद्म भूषण से संबंधित पद्म भूषण से संबंधित वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 के निर्देशा निर्देशित किया जो निर्देशित किए, जो मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा था मार्गदर्शन कर रहा है। तो कौन है? पद्म भूषण से संबंधित वो वैज्ञानिक जिन्होंने इसरो को अब तक सबसे भारी रॉकेट है ना GSLV मार्क 3 के निर्देशक को किया। ठीक है, तो कौन है बताना। तो कौन है? तो इनमें से पद्म भूषण से संबंधित आपका लग रहा होगा लगभग ही है। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। बचा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसको बोलते हैं? के राधाकृष्णन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है पद्म से संबंधित है और इसरो के भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 36 का। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 336 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था?
फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था, या किसने आक्रमण किया था? तो वो था आपका, बताइए। एक नहीं था, दो नहीं था, ये भी नहीं था, सिकंदर था, जो कि 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, सिकंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के व्यक्ति अति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? व्यक्ति तो अति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? तो ये बताना है आपको। तो शोषण का खतरा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खतरा ये भी नहीं है, वैदिक संपदा के लिए खतरा ये भी नहीं है, यह है गरीबी का खतरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जहां तक देखा जाए तो शोषण, स्वास्थ्य और बौद्धिक संपदा, ये सब हमारे जीवन से रिलेटेड, लेकिन ये ऐसा है जो कि तीनों इसमें आ सकते हैं। गरीब है तो स्वास्थ्य के लिए उसको सोचना पड़ेगा, शोषण के लिए, पालन पोषण के लिए सोचना पड़ेगा, इसके लिए भी उसको सोचना ही पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, गरीबी का खतरा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई किस राज्य में? तो बताइए। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, अगर आपको टाइम कम मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम ज़्यादा ले जा रहा है ना, इसलिए तो स्पीड थोड़ा करेंगे। 38 क्या है? मणिपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मणिपुर राज्य भारत राज्य में पोलो की उत्पत्ति हुई। भारत में पहला राज्य मणिपुर में ही पोलो का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, बता दे रहे हैं। 39, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 है, अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है वो बताना है। तो कौन सा अम्ल होता है मौजूद? ये होता है टर्टेरिक और मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 40 में। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद ही हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 41। ठीक, संवाद सरकार की एक प्रणाली है शक्ति जिसके शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच डेस्क होता है। क्या होता है? के बीच विभाजित होता है। ठीक है, रिपीट वन मोर। संवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसकी शक्तियां केंद्र प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। प्रारंभिक नृत्य पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारत राज्य से संबंधित है? भारत के किस राज्य से संबंधित है पाइका? ठीक, तो ये पाइका जो है हमारे देश भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है 43 का। निम्न से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास में प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? ठीक, तो ये है हमारे पुराण। पुराण को देखें जाए तो हम एक प्राचीन काल में घुस सकते हैं। पुराण की मदद से प्राचीन काल के बारे में हम सारी जानकारियां ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 44, पहले विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या है? ठीक है, पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या है? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है
थोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध 45 का, बौद्ध स्मारक चोखड़ी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? चोखड़ी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 45 का क्वेश्चन बताइए। तो ये है स्थित उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है चोखड़ी स्तूप, बौद्ध का स्मारक है। 46 देखते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? ठीक है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था, ये बताया जाना है। तो ये किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन लंदन में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो ये हुआ है संविधान के संशोधन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया वोट देने का वर्ष, वोट देने की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48। बफर स्टॉक का अर्थ क्या है? ठीक, बफर स्टॉक का अर्थ क्या है? तो बफर स्टॉक का अर्थ है कि कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार। ठीक है, किसी भी कमी को पूरा करने के लिए उस वस्तु का स्टॉक हमको रखना जरूरी है, इसलिए हम उसे बफर स्टॉक के नाम से ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का। भारत में शक्ति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये बताना है। ये दिया जाता है आपका विज्ञान एवं तकनीकी संबंधित क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 का। आधार। ठीक है, आधार अधिनियम कब पारित किया गया था? आधार मतलब बताया गया है वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवा का लाभ लक्षित वितरण। ठीक है, इसका अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2016 में, 2016 में। ठीक है, तो आज हमने किए हैं 25 क्वेश्चन, जिनमें से आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। जितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है उतना उसको आप ऊपर में लिखिएगा, बट्टा 25 लिख के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और जिसका भी 25 में 25 क्वेश्चन आया, फुल नंबर आया हुआ, उसको हम अगली वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, ताकि वो खुद पे गर्व कर सके। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं। हाँ, वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक करने में जाता है क्या, 1 टैप। ठीक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और न्यू अपडेट्स वहाँ पे डेली पोस्ट होता है। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड होता है, हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा वहाँ पे, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लें। ठीक, तो आज ज़्यादा टाइम ले चुके हैं, सॉरी। इससे ज़्यादा टाइम क्या करें, ऐसा 25 क्वेश्चन कवर करना होता है तो धीरे धीरे से कवर होता है ना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। कुछ गलती हो तो सुधारने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता दीजिएगा क्या गलती लग रहा है आपको, ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। गुड बाय।